बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखो, जब पर्सन हाउस माइनस हुआ तो आई टैक्सेबल इनकम, ये आई ना। देखो इधर पर्सन हाउस माइनस करके प्यारे बच्चों क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। पर्सन हाउस माइनस करके आ गई टैक्सेबल इनकम। नाउ वी विल अप्लाई द टैक्स रेट्स। जब टैक्सेबल इनकम आती है तो उस पे लगता है टैक्स। अभी हम नॉन सेविंग पे टैक्स लगा रहे हैं। किस पे टैक्स लगा रहे हैं? नॉन सेविंग पे। अब आप लोगों ने बचपन में जब आप छोटे छोटे नाजुक से थे, एमए पढ़ते थे, एमए के अंदर सीन ये होता था कि आपने लेबर का चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? लेबर के चैप्टर में एक और सेटिंग होती थी। क्या सेटिंग होती थी? लेबर के चैप्टर में सेटिंग होती थी पीस वर्क स्कीम, डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम। याद आ रहा है? डिफरेंशियल पीस वर्क स्कीम में क्या होता था? स्लैब्स होते थे। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बनाओगे तो 10 रुपये मिलेंगे, 100 के ऊपर 200 तक बनाओगे तो 15 रुपये मिल जाएंगे, 200 के ऊपर 300 तक बनाओगे तो 60 रुपये मिल जाएंगे, वॉट एवर। यानी सीढ़ियों की तरह ये स्लैबिंग सिस्टम हुआ करता था। याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा। इट्स लाइक काजी साहब, इट्स लाइक स्लैब्स। स्लैब्स होते थे, पीस वर्क के स्लैब्स। याद आया? धुंधला धुंधला सा नहीं आया? ठीक है। अब ये जो स्लैब्स हैं इनको देखना है। अब टैक्स भी जो है ये स्लैब्स वाइज ही होता है। टैक्स भी किस तरह होता है? स्लैब वाइज ही होता है। अब 3 स्लैब्स हैं और हम यहाँ पे टैक्स की भाषा में स्लैब नहीं बोलेंगे, हम बैंड्स बोलेंगे। टैक्स की भाषा में हम स्लैब्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमाद, क्या बोलेंगे बेटा? बैंड। हमारे पास हैं 3 बैंड। हमारे पास हैं कितने बैंड? 3 बैंड। पहले बैंड का नाम है बेसिक बैंड, फिर है हायर बैंड और फिर है एडिशनल बैंड। बेसिक, हायर, एडिशनल। बेसिक, हायर, एडिशनल। 3 बैंड्स हैं, बेसिक, हायर, एडिशनल। बोलो बोलो, बेसिक, हायर, एडिशनल। अब बैंड्स है ना रिदा, तो बैंड्स के साथ लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। बैंड्स हैं तो बैंड्स के साथ क्या होनी चाहिए? लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ ध्यान से सुनिएगा। बेसिक बैंड की लिमिट है 37,700 और अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी इनकम? नॉन सेविंग। नॉन सेविंग बेसिक बैंड में आएगी तो उस पर 20% रेट है। कितना रेट है? लेकिन बेसिक बैंड की जो जगह है, बेसिक बैंड में जो गुंजाइश है, जो लिमिट है, वो है 37,700। फिर आता है हायर बैंड और फिर है तीसरा वाला एडिशनल बैंड। गौर से सुनना। इनकम, अब तवज्जो से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इनकम 37,700 तक है तो बेसिक बैंड में गिरेगी। क्या बोला? इनकम 37,700 तक है तो कौन से बैंड में गिरेगी? बेसिक में। अब मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूं। इनकम अगर 1,25,140 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? इनकम अगर 1,25,140 से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो कौन से बैंड में चली जाएगी? एडिशनल बैंड में। एडिशनल की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना कमाना चाहते हो कमाओ, आपको कोई रोकने वाला है? 37,700 तक कमाओगे तो कौन से बैंड में जाओगे? बेसिक में। 1,25,140 से ज्यादा कमाओगे तो कौन से बैंड में जाओगे? एडिशनल में। 37,700 तक कमाओगे, बेसिक बैंड वाले हो आप। 1,25,140 से ऊपर वाले हो आप तो आप एडिशनल वाले हो। राइट के रॉन्ग? लेकिन बीच का बिल्ला,
इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में होगा बीच का बिल्ला या बीच की बिल्ली। वो बीच की बिल्ली कैसे कैलकुलेट होगी? कैलकुलेटर है आपके पास? कितना है देखना ज़रा, कितनी जगह आती है? ये लिमिट है हायर बैंड की। किसकी लिमिट है? इसको यूं याद रखना जैसे मैं बोला। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी, खाली सुनते जाना। अगर कोई बंदा कितना कमाए, नॉन सेविंग कमा रहा है, सिर्फ क्या कमा रहा है? 37,700 तक कमा रहे, 37,700 तक कमा रहे, तो वो कौन सा बैंड वाला है? वो बेसिक वाला है। अगर वो 125,140 से ज्यादा कमा रहे तो वो कौन से बैंड वाला है? वो एडिशनल वाला है। और इन दोनों के दरमियान में अगर कमा रहे यानी 37,700 से ज्यादा, 37,700 से ज्यादा, 125,140 से कम, 37,700 से ज्यादा, 125,140 से कम, तो फिर ये कौन है? ये हायर बैंड वाला है। ये कौन है? ये हायर बैंड वाला है। याद रखना, बेसिक बैंड का रेट 20%, हायर बैंड का रेट 40% और एडिशनल बैंड का रेट 45% है। अभी मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, अभी खाली मैंने जो बोला है वो याद कर लो। बंदा 37,700 तक नॉन सेविंग कमाएगा, टैक्सेबल नॉन सेविंग, तो 20% लगेगा बेसिक बैंड। 125,140 से ज्यादा कमाएगा, टैक्सेबल नॉन सेविंग 45% एडिशनल बैंड। और इन दोनों के दरमियान में होगा यानी 37,700 से ज्यादा लेकिन 125,140 से कम, तो फिर कौन सा बैंड? हायर बैंड। और हायर बैंड में क्या रेट होता है? 40। याद रहेगा। ये अमाउंट तो ज्यादा है, गोरे टैक्स तो लेंगे, आप कमाते जाओ वो टैक्स लेते चले जाएंगे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और इससे हम इन बैंड्स को अप्लाई करना सीखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। सो आई नीड योर फोकस। और एक छोटी सी बात बताऊं, खुशी होगी आप लोगों को, ये जो रेड बॉक्स मैंने बनाया ना जिसमें ये रेट्स लिखे हुए हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेपर में ये गिवन होगा। टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस के टेबल में ये वाला टेबल गिवन होता है। आपको एग्ज़ाम में ये रेट्स, ये लिमिट्स गिवन होती हैं, तो आसान हो गया। लेकिन आपको आज ही इंशाल्लाह, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो घर पे दोबारा रिवाइज करेंगे, उनको ये आज ही इंशाल्लाह याद हो जाएगा। लेकिन मेरी मुराद वो बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ते हैं, जो घर पे कॉपी को देखते भी नहीं, उनको कौन पास करा सकता है? वो खुद पास नहीं होना चाहते। तो जब खुद पास नहीं होना चाहते तो उनको पास कोई भी करवा सकता बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आपके सामने एक अदद क्वेश्चन नज़र आ रहा है। क्वेश्चन का क्या नाम है? आमिर भाई। क्वेश्चन का क्या नाम है? हमारे प्यारे सैयदी आमिर भाई। आमिर भाई के साथ क्या सेटिंग है? देखो, आमिर भाई की टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम गिवन है। अब प्यारे बच्चों एक बात गौर से सुनना। हाँ, ये देखो इधर ये फॉर्मेट है, नॉन सेविंग है। यहाँ पे कौन सी आती है? ट्रेडिंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, फिर कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है तो यही क्या हो गया? नेट इनकम। फिर कौन होता है? और फिर कौन आता है? यही है ना रूल, यही है ना सेटिंग, यही है ना तरतीब। बॉयज एंड गर्ल्स गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी? 3,000। ट्रेडिंग इनकम कितनी? 21,165। टोटल कॉलम तो ग्रेवी में हम बनाते ही है ना, खूबसूरती आती है इससे। ये हो गया 24,165। बेटा तवज्जो, तवज्जो। सबसे बड़ी बात होगी ये TNI है। रिदा, सबा, किसने पूछा था? गौर से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये TNI 1 लाख से क्या है? अल्लाह अकबर, या अल्लाह मदद। पर्सनल से बताया था, ओरली बताया था, अब लिख के कर रहा हूँ। TNI 1 लाख से क्या है? कम है। तो ANI कौन निकालेगा? मुझे नाम बताए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो। ANI निकालनी है हाँ कि ना? यस वला नो? उठो बेटा, आंखें खोलो।
नहीं निकालनी है, नो 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 सर, नहीं, नको, निश्ते। ओके, बलोची में क्या बोलेंगे? अरे नको नहीं निकालेगा, हम नहीं निकालेगा बाबा, लाला निश्ते, ए नहीं निकालेगा, 12,570 अला तूल ऐसे ही ले लेगा, राइट और रॉन्ग? और आंसर क्या आएगा? कुछ तो आएगा। ठीक है, अब आपको ये टेबल पेपर में गिवन होगा, इसलिए मैं इसको अभी आपकी मोहब्बत में यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में कहाँ कितनी मरतबा पीछे आगे जाके देखोगे, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। ये टेबल है जो पेपर में गिवन होना है। चलो प्यारे बच्चों, इधर देखो ज़रा देखो, नॉन सेविंग पे टैक्स लगाने हम आए हैं, नॉन सेविंग पे टैक्स लगाने आए हैं। हाँ भाई, टैक्सेबल नॉन सेविंग कितनी है बिड़ू? 11594। सबसे पहला ये तरतीब है, तरतीब, पहले बेसिक बैंड, फिर हायर बैंड, और सबसे आखिरी में एडिशनल तरतीब है, तरतीब। बेसिक बैंड में कितनी जगह है? बेसिक बैंड की लिमिट कितनी है बॉयज, गर्ल्स, अंकल, आंटीज, लेडीज एंड जेंटलमैन? बेसिक बैंड की लिमिट है 37,700, जिसपे 20% लगना है। लेकिन ये जो आदमी है आमिर साहब जो हैं, इन्होंने कमाया कितना? क्या इन्होंने 37,700 को ब्रीच किया? क्या ये 37,700 के अंदर अंदर कमा रहे हैं? तो ये कौन से बैंड वाले हैं? ये बेसिक वाले हैं। तो 11595 पे कितना लग गया? 20, 2319 आया। और इसको बोलते हैं बिड़ू लोग टैक्स की लायबिलिटी। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा हायर बैंड कब अप्लाई होगा, कुछ को ऐसा भी शशका आ रहा होगा यार एडिशनल वाला बंदा होगा तो क्या होगा। तो बेटा कहीं जा रहा है, अगला सवाल आएगा ना, असब्रुन जमील, हम बतलाएगा। अभी हमने जो लिखा, इस दर तलक कोई तकलीफ, दुख, दर्द, बीमारी, तो बताइए, हम इलाज करेंगे, हम दवाई देंगे। कोई दुखी आत्मा? ये देखो चैट बॉक्स में लिखती बहुत कम है, बार बार पूछना पड़ता है, बेटा कोई तकलीफ है तो बताओ ना। अब मुझे कैसे पता चले आप लोगों को कितना समझ आया? ज़रा आपका हम इम्तिहान लेते हैं। लेट मी टेस्ट यू गाइस एंड गर्ल्स। क्वेश्चन का नाम है टाला भाई। क्या नाम है? टाला भाई। मुझे इसका आंसर चाहिए। आई वुड लाइक टू सी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यला यला जल्दी करके दिखाओ। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना, लिख के करना। मैं पहला क्लास देख रहा था, एक ही है भाई, नाम रखा है एहतिशाम, मशहूर है हमारा ये बंदा। हाँ जी, वाह जी, क्या बात है लारे। गलत आंसर है वैसे। एक बात याद रखना, ये टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम है, तो ये ट्रेडिंग इनकम ही है, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। हाँ, ये एग्जामिनर की बदतमीजी है। टैक्सेबल इनकम पर्सनल अलाउंस के बाद होती है। टैक्सेबल इनकम पर्सनल अलाउंस के बाद वाली होती है, लेकिन इसने ट्रेडिंग इनकम लिखा है।
टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम मीन्स ये पर्सनल अलाउंस से पहले वाली, ये आपका टैक्स का पेपर है, ये इसका फॉर्मेट इसी तरह का है। एग्जामिनर टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम, अभी आप देखो पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, टैक्सेबल ट्रेडिंग इनकम ही तो थी, लेकिन मैंने ऊपर ही लिखा था ना, इसको पर्सनल अलाउंस के बाद वाली थोड़ी अज्यूम किया था, ऊपर वाली अज्यूम करना है, ठीक है। तो भैया कुछ लोगों का आंसर आ रहा है मेरे पास माशाल्लाह से 7738। ये बड़ा मुश्किल नाम है, माहीना, क्या बात है, लारेब, क्या बात है। फुरकान बेटा नेटी एटी चलो, आप नेटी एटी चक्कर लगा गया बेटा। रेदा वेरी गुड, महानूर वेरी गुड, सारी खवातीन जीत गई हैं। हजरात उठो, हाँ उठे, हजरात भी उठे हैं। नो जाजिब, 7738 इज द आंसर। चेक करो ट्रेडिंग इनकम कितनी है, बोलो बोलो बोलो, इतनी है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है, इतनी है। नेट इनकम कितनी आ गई, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है ना, तो यही मेरी नेट इनकम हुई ना, कितनी, 50। और टोटल कॉलम तो मोहब्बत में, ग्रेवी में, जिसमें भी हम बनाते हैं। और TNI 1 लाख से बाबा कम है, 1 लाख से क्या है साईं, कम है, तो निकालेगा ANI, स्क्रीन में से करंट आएगा अगर ANI निकालोगे तो। बेटा लाख से कम ANI की कोई ज़रूरत नहीं है। 12570 पूरे का पूरा उड़ा दिया, और जो आंसर आया उसका नाम है प्यारी सी, सोनी सी, नाजुक सी टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ तक किसकी कोई गलती है देख लो, समझ आ गया तो ठीक, वरना पूछो। अब गौर से देखो बेटा, चलो आप लोगों की मोहब्बत में फिर से ये रेट्स में नीचे रख देता हूँ, वरना दिल नहीं चाहता मेरा दिल चाहता है आपको ये याद हो। चलो ये है मेरी नॉन सेविंग, टोटल पे टैक्स नहीं लगता, टोटल पे नहीं लगता, इंडिविजुअल कॉलम से लगता है, नॉन सेविंग पे लग रहा है। 37,700 बॉयज एंड गर्ल्स, खवातीन एंड हजरात, 37,700 बेसिक। ये सीढ़ियां हैं, डायरेक्ट नहीं हायर लग जाएगा, ये सीढ़ियां चढ़नी है। पहली सीढ़ी बेसिक, फिर हाया, फिर एडिशनल। बेटा बेसिक बैंड में कितनी जगह होती है, ओ 37,700 कहाँ चला गया, बेसिक बैंड में चला गया। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक एट हियर। ये टोटल जिस तरह मैं लिखता हूं ना, इस तरह लिखा करो, आपको सुकून रहेगा। अपनी फॉर्मेटिंग इजाद नहीं करना। कैलकुलेटर उठाओ, हायर बैंड में कितनी जगह होती है ये भी जरा बताओ। हायर बैंड में गुंजाइश है 87440 की, एम आई राइट? उठाओ कैलकुलेटर। 38195 में से बेसिक बैंड वाला कितना ले गया, कितना ले गया, कितना ले गया? 38195 में से 37,700 कौन ले गया? बेसिक तो पीछे बचा, कितना कितना बचा? कैलकुलेटर पे दिख रहा है 490। अब सुनो, मेरे पास 495 बचा। हायर बैंड में कितनी जगह होती, कितनी जगह होती, कितनी जगह होती? इतनी सारी जगह। ओए कितनी जगह? 87,440 ने। अपने को कितना चाहिए? 495। एडिशनल बैंड की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 495 पे एडिशनल हायर बैंड में 40% लगाया, 198 आया, और जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड दी टैक्स का लायबिलिटी। हाँ भाई 15,000 कुछ निकालने वालों, क्या छक्का मारा था बेटा, जरा बताना तो सही। ए ईमान जहाजेब हातिम की कीता है तुसी ओए, की कीता है डायरेक्ट 40। हराम हराम। मैंने सीढ़ियां देखो बनाई थी ना, ऊपर सीढ़ियां हैं, स्लैब हैं, टुकड़े में चलना है। पहले बेसिक बैंड भरना है,
फिर हायर भरना है और फिर आखिरी में एडिशनल पे जाना है, ठीक है। पूरा आ जाएगा। हाँ भाई, कोई सवाल है? कितने नेक बच्चे हो गए माशाल्लाह। समझ गया सर। टैक्स लायबिलिटी डिडक्ट नहीं होती बेटा, नो डिडक्शंस, नथिंग। ये क्या लिखा हुआ है? 2.5 ये वहाँ का है। सबने लिख लिया? क्या बात है। चलो, एक क्वेश्चन अब हम आपको देते हैं, पता चले कि आपको समझ आया कितना, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है थॉमस, और गलत से गलत करके दिखाओ, आई डोंट माइंड। गलत करो सही करो, मुझे इसका चाहिए आंसर अभी के अभीच। शाबाश। इसमें बोला था ये। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 33680 और दूसरी वाली है 135। seven 700. आंसर ज़्यादा आएगा, वैसे ध्यान से करना, तुक्का नहीं मारना। सेवन 700 है ना हायर बैंड मुझे लगा। हायर बैंड में 87 700 87 700 नहीं, 87 440। कुछ लोग बड़ी मेहनत से सॉल्व कर रहे हैं माशाल्लाह।
महानूर क्या बात है, मलहा क्या बात है, जाजेब वेरी नाइस, लारीब वेरी नाइस, ईमान समथिंग रॉन्ग बेटा, चेक इट आउट। नॉन सेविंग 135000, क्या नाम है, कौन सी इनकम है ये, ट्रेडिंग इनकम। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट इनकम। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो आप में से कुछ लोगों ने अभी की होगी या करने वाले हैं, नेट इनकम आ गई, कितनी आई 168680। ठीक है बेटा, मेरी बात गौर से सुनना, पर्सनल अलाउंस कितना लिया है सबने, 12570 लिया होगा। 12570 वाला कौन है, कौन है बिड़ू, 12570 वाला नाम बताओ, नाम बताओ, लियारी नदी ले जाओ। 12570 वाला सर अपुन नहीं है, अपुन अच्छा बच्चा है सर। देखिए सर यही TNI है, और सर देखिए सर TNI 1 लाख से क्या है, हम अच्छे बच्चे हैं सर, हम आपसे पढ़ रहे हैं, नेक बच्चे हैं हम। TNI सर 1 लाख से क्या है, क्या है, क्या है, ज़्यादा है। जब TNI 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो क्या निकालना होता है, ANI, जो कि हमेशा होती है TNI माइनस GPP। ना ग्रॉस पर्सनल पेंशन है ना ग्रॉस गिफ्टेड है, TNI कितनी है, तो इसका मतलब ANI कितनी आ गई, ओहो। और सर हम शॉर्टकट वाले हैं, हम यहाँ नोट लिख देंगे, क्या नोट था, ANI ग्रेटर देन इक्वल टू 125140, सो तो पर्सनल अलाउंस शून्य मुन्ने जीरो मीरो खलास, नो पर्सनल अलाउंस 168680 खलास। अब क्या करेगा भाई, सर नॉन सेविंग लेगा। ओ सर वो जरा रेट दिखा देना सर, याद नहीं हो रहा है बेटा। तो बादाम खा, बादाम रात को 7 बादाम भिगो दो, सुबह निहार मुंह उसके छिलके को उतार के खा जाओ, तभी याद रहेगा, अगर याद नहीं रहता है तो अल्लाह अकबर। जिस तरह मैं लिखूं इस तरह लिखना है, ठीक है। 168640। अब सबसे पहली बारी किसकी है, ईमान, बेसिक, फिर हायर, और अगर जरूरत पड़ी तो एडिशन। हाँ मेरे बच्चों, बेसिक बैंड कितना ले जाएगा, कितना ले गया, बेसिक बैंड कितना ले गया, इतना ले गया। उठाओ ना कैलकुलेटर को, उठाओ ना कैलकुलेटर को, उठाओ। इसमें से इसको हटा दो, कितना बचा, इसमें से इसको हटा दो, 1,30,000 बच रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें पता नहीं है क्या कि हायर में गुंजाइश कितनी है। इन दोनों का डिफरेंस, हमारी हायर की लिमिट, हायर में जितनी औकात है ना, जितना हायर में दम है, जितना उसमें टप्पर है, जितनी उसमें जगह है, उससे ज्यादा है। तो बस मजबूर हैं हम कि हायर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जितनी उसमें गुंजाइश है। और बचेला कुचेला उठाओ कैलकुलेटर बेटा, दिस माइनस दैट, कितना आएगा, एडिशनल में तो जो बचेला कुचेला है सब एडिशनल में डालने का ना। आंसर इज, काजी साहब जिंदा हो बेटा, कि फैसले कराने चले गए हो, हैं, जमातों के फैसले कराने तो नहीं चले गए, ना जवाब दे रहे हो, ना टाइप कर रहे हो, ना आंसर बता रहा है, क्या करूं मैं, दावत में तो नहीं किया है। समी, हारिस, उठो, उमर, ये फिक्स है ना,
125 140 से जब ANI ज़्यादा होती है तो परसेंट हाउस 0 होता है। ये हमने परसेंट हाउस वाली क्लास में सीखा था। देखो ऊपर कहीं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, एक मैथमेटिकली मैंने चीज़ पढ़ाई थी, ये वाली याद आई, रूल। आया 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 आया। Anybody? Any questions? Any सवाल? 140 कैसा है? हाँ काजी साहब, अब अगला क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। नाम है फर्नेंडा। द थिंग इज दिस क्वेश्चन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो। इस क्वेश्चन की भाषा इंग्लिश है। तो पहले तो इसको पढ़ो और समझो मांगा क्या है इसने, फिर मैं बताता हूं। जस्ट रीड इट रीड इट रीड इट रीड इट। इंग्लिश में है बेटा। इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा, अब आपने क्या समझा मैं नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये है क्या। अगर आपने यही समझा है जो मैं बोल रहा हूं तो आपकी इंग्लिश ओके है, आप पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मैं अभी बोलने वाला हूं आपको ये समझ नहीं आया था, आपने कुछ का कुछ समझा है, तो बेटा फिर आपको अपनी इंग्लिश पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। आई बात समझ? तवज्जो। बोलता है कि एक बंदा है, नाम है फर्नेंडो, 1 लाख उसकी सैलरी है, उसको बोनस ऑफर हुआ। क्या ऑफर हुआ? बोनस ऑफर हुआ। कितना? 25,140। बताओ एडिशनल सैलरी से एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ेगा? क्या आपको यही इंग्लिश भाषा समझ आई कि बोनस की वजह से कितने से टैक्स बढ़ जाएगा? अगर आपको यही समझ आया है तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इंग्लिश पेपर के हिसाब से ओके है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया, कुछ जैपनीज चाइनीज कुछ और वर्ड समझाया आपने, तो सॉरी, आपको अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, करके आप देंगे। कहता है कि भैया जो था ना, भैया फर्नेंडो, वो 1 लाख कमा रहा था। अगर उस भैया को बोनस मिल जाए तो 1 लाख सैलरी है, बोनस कितना मिल जाए? 25,140, तो कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे हमारे पास जुगाड़ी बच्चे बहुत होते हैं। जुगाड़ी मतलब शॉर्टकट करने वाले, अपना दिमाग चलाने वाले। तो बेटा टैक्स में तो अपना दिमाग चलाना ही मना है। आप लोगों ने करना कैसे मैं बता रहा हूँ, करके आप देंगे। आप इस क्वेश्चन को और ऐसे हर क्वेश्चन को 2 मरतबा सॉल्व करेंगे। 1 मरतबा विदाउट बोनस यानी लाख रुपए सैलरी लेके शुरू हो जाएंगे, टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचेंगे और मुझे टैक्स लायबिलिटी निकाल के देंगे। फिर सैलरी 1 लाख में बोनस 25,140 को एडअप मारेंगे, फिर से शुरू हो जाएंगे, पूरी वर्किंग करेंगे, बैंड लगाएंगे और मुझे टैक्स लायबिलिटी बताएंगे। 2 लायबिलिटीज आ जाएंगी, एक बोनस के साथ और एक बोनस के बगैर। तो दोनों लायबिलिटीज का जो क्या होएगा? डिफरेंस होएगा, वही तो आंसर होएगा। तो 5 मिनट में आंसर चाहिए, अभी के अबीच। तो जिनका सही आया 15,084, वो मुबारक, बहुत मुबारक हो।
और जिनका नहीं आया क्या करें? देखें स्क्रीन पे, देखिए पर्सनल अलाउंस कितना माइनस होएगा इस केस में, क्योंकि TNI 1 लाख तक है ना, तो कोई ANI की वर्किंग नहीं होगी। निश्ते मरा निश्ते। ये आ गई आपकी क्या, नेट इनकम, नेट इनकम। ये टैक्सेबल इनकम आई, कुछ तो आई। कितनी है ये, कितनी है, 87,430। अब बेसिक बैंड में चली जाएगी 37,700। टोटल कितनी है 87,430 में से बेसिक बैंड में जितनी गई उस पर 20% लगा, 7,540 आया। हायर बैंड में कितनी जाएगी, 4,9,730 बाकी है, और हायर बैंड में अपने पास अभी बहुत जगह बाकी है। सही है, हायर बैंड में 87,440 की जगह है, तो सबका सब इधर गिर गया 19,892। और अगर बोनस नहीं मिलता, बंदा लाख कमाता है, तो आता है आंसर। यहां तक कोई दुखी है? ANI बेटा ये रही, TNI से देखते हैं ना। TNI लाख से ऊपर हो तो ANI निकालोगी ना। जब TNI लाख से ऊपर ही नहीं है तो ANI केड़ी मेड़ी खल्ली वल्ली ANI कब निकलती है, जब लाख से क्या होता है, ऊपर। आया समझ? दूसरा काम, यहां पे TNI 1 लाख से ज्यादा है, तो चाहिए हमें ANI, और इत्तेफाक से ANI वही ANI बन जाएगी, क्योंकि ना ग्रॉस गिफ्टेड है, ना GGA है, ना GPP है, ना ग्रॉस गिफ्टेड है, ना ग्रॉस पर्सनल पेंशन है, तो 0 माइनस, तो यही ANI आ गई। और इधर देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ANI ग्रेटर देन दिस ये हो तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है, पर्सनल अलाउंस 0 मुन्ने 0 मीरो। ओए होए, पर्सनल अलाउंस वेस्ट हो गया, पर्सनल अलाउंस बर्बाद हो गया, पर्सनल अलाउंस मर गया। ओके, और अब हम लगाएंगे इस पे बेसिक बैंड, फिर हायर बैंड, और अगर चांस लगा तो एडिशनल बैंड। 125 140। हाँ भाई बच्चों, बेसिक बैंड में कितना जाएगा, और बचेला कुचेला कितना है, 8। इत्तेफाक देखो, इत्तेफाक जादू, बचा हुआ 87,440, और मेरे पास हायर बैंड में जगह भी कितनी है, 87,440। टैक्स लगेगा, और इधर देखो, टैक्स लायबिलिटी 42516 है। तवज्जो, ये बोनस के बगैर है, ये बोनस के साथ है, तो ड्यू टू एडिशनल बोनस ऑफ, कितना बोनस मिला था, पिंजवी 140 25140, एडिशनल टैक्स इज वाहिद खम्सा। कितना, दोनों का डिफरेंस कितना, 084। इन दोनों का डिफरेंस किया है, ऐसे ही है। एडिशनल इनकम 25,140, ज्यादा कमाने पे ज्यादा टैक्स। ओ या अल्लाह, मतलब ये देखो जुल्म देख रहे हो आप लोग, ए लोगों जुल्म देख रहे हो, जुल्म। 25,000 बंदे की इनकम बढ़ी, 15,000 का टैक्स बढ़ गया। तोबा, इतना ज्यादा टैक्स तो आपकी जेब से जा रहा है। नहीं बताऊं, जैसे ही सवाल है, आपकी जेब से जा रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, है तो है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैं प्रॉब्लम अभी दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन करूंगा मैं,
कुछ पूछ लो। गुड बॉयज एंड गर्ल्स, तवज्जो। मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, क्लास 2 में मैथ्स की टीचर ने परसेंटेज निकालने सिखाई थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने आप लोगों को पढ़ाया था। हाय हाय यार, एक बात सुनो, मुझे 15,000 का एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है। कितने एडिशनल इनकम के ऊपर? तो ये जो मैं एडिशनल टैक्स दे रहा हूं, ये कितना परसेंट है एडिशनल इनकम का? Additional tax is of how much percent of my additional tax? Additional tax is of how much percent of my additional income? वाह 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 वाह। Additional tax divided by additional, answer is सर आपने तो 3 रेट पढ़ाए थे, बेसिक, हायर, एडिशनल। हाँ तेरी कसम, बेसिक का 20%, हायर का 40% और एडिशनल का 45। तो सर ये 60% काय का इजाद हो गया? बेटा इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट। क्या कहते हैं? सर ये 60 क्यों आता है? तो बेटा इसमें लिए साइंस है, गौर से सुनो। आप पहले जो थे ना, आप जो थे वो 1 लाख से नीचे वाले थे। आप ऐसे आदमी थे जिसका पर्सनल अलाउंस वेस्ट नहीं हो रहा था। आप ऐसे नेक आदमी थे जिसका पर्सनल अलाउंस क्या नहीं हो रहा था? वेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपका पर्सनल अलाउंस बर्बाद हो गया। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको पर्सनल अलाउंस पूरा मिल रहा है, और दूसरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको पर्सनल अलाउंस नहीं मिल रहा। एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है, एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसा होता है ना कि एक पहले पर्सनल अलाउंस मिलता था, फिर पर्सनल अलाउंस क्या हो गया? बर्बाद। तो इफेक्टिवली हमेशा ये फिक्स है आपके सिलेबस में, ये रेट हमेशा कितना आएगा। और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जगहों पे आपको एग्जाम में मिला है। आप स्टडी हब खोलोगे उसमें भी ये क्वेश्चन है, आप पास पेपर खोलोगे उसमें भी ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट एग्जामिनर ने पूछा था इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इज, अब कुछ बच्चों ने 40 लगाया होगा, कुछ ने 45, कुछ ने 20। स्क्रीन में से चमाट आई होगी कि फर्नांडो वाला क्वेश्चन सर ने समझाया ही क्यों था कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स उस वक्त होता है जब आपको एक सिचुएशन में पर्सनल अलाउंस मिल रहा हो और दूसरी सिचुएशन में पर्सनल अलाउंस वेस्ट हो रहा हो, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई हो। जब ऐसा होता है तो इफेक्टिवली जो टैक्स का रेट आता है वो 60 फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, तेरी कसम फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, बदलेगा नहीं। कितना परसेंट रहेगा? 60 रहेगा। भले कुछ भी हो जाए, टीएक्स सिलेबस में इफेक्टिव रेट हमेशा कितना रहेगा? अब यहाँ पे एक बच्चा होगा, सर मैं आपको एक नया सवाल बना के भेजूंगा, उसमें 58% आएगा। एक और डेढ़ होशियार होगा, सर मैं ऐसा सवाल बना के ईजाद करूंगी जिसमें 62 आएगा। बेटा मैंने क्या कहा? टीएक्स का पेपर लकीर वाला पेपर, इसमें एग्जामिनर ने कहा या तो पर्सनल अलाउंस होगा या पर्सनल अलाउंस। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इफेक्टिव रेट का रट्टा मार, कितना होता है? 60। बोला तो बोला, ज्यादा होशियारी करने का नहीं, खत्म। तो इफेक्टिव रेट भी हमने सीख लिया। कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स आप ही के लिए रखा गया है, बोलिएगा प्लीज। अब आप लोग हैं घर पे मुसलसल फारिग, आपको पता है मुसलसल घर पे फारिग लोगों, आपकी स्क्रीन पे 3 अदद छोटे छोटे नाजुक से क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला, एलाइस और आया।
मुझे इसका आंसर चाहिए एज अ होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं? होमवर्क। और कौन करेगा? जिसको पास होना है। कौन करेगा? जिसको पास होना है। जिसको पास नहीं होना उसको कोई नहीं पास करा सकता बिस्मिल्लाह, ठीक है। और जिसको पास होना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पास होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। कॉपी पे नहीं, कैलकुलेटर पे नहीं, मुझे ये तीनों के आंसर स्प्रेडशीट पे चाहिए। किस पे चाहिए? स्प्रेडशीट पे चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बैच में कितने बच्चे पास होने वाले हैं? तो इसका आंसर आप स्प्रेडशीट पे करके, मेरा खूबसूरत सा एक मोबाइल नंबर है, आपको पता है, बड़ा ज़बरदस्त मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ, इस पे व्हाट्सअप भी है, पता है। हाँ, इस पे आप मुझे अपने गुनहगार हाथों उंगलियों से टाइप हुए हुए आंसर भेजेंगे, मैं देखूंगा और पता मुझे भी चल जाए ना कि कितने % रिजल्ट आएगा, एक आइडिया हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। पैसा भी किसका? आपका। टाइम भी किसका? आपका। शादी भी किसकी जल्दी होगी या लेट होगी? आपकी। तो देख लो, करना है तो कर लेना, वैसे कर लोगे तो पास हो जाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। इस तरह हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स नॉन सेविंग ख़त्म कर दिया।